Hello friend, let's discuss current affairs of August 26. Question number 1. Recently, Saudi Arabia state oil company Aramco has suspended a deal to build a $10 billion refining and petrochemicals complex in which of the following countries. तो ये अपने इन्होंने सस्पेंड किया है चाइना में, और ये अभी कोविड-19 की वजह से सस्पेंड किया है। सऊदी अरेबिया की जो कंपनी अरामको है, अरामको की चाइना में ऑलरेडी रिफाइनरीज हैं, जैसे फ्यूजियन रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स को लिमिटेड है FRPC, एक सिनोपेक सैनमई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है SSPC। ये ऑलरेडी 2 रिफाइनरीज हैं। ये एक ग्लोबल कंपनी है जो बाई रेवेन्यू सबसे बड़ी कंपनी है। सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रूवन पेट्रोलियम रिजर्व एंड कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम। सऊदी अरेबिया एक अरेबियन पेनिनसुला में कंट्री है जो रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों के बीच में लाई करता है। गल्फ ऑफ अकाबा के द्वारा इजराइल और इजिप्ट से सेपरेट होता है, और इसके नीचे हैं आपका ओमान और यमन और नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कतर, UAE, ये सब कंट्रीज हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया की ये अरामको कंपनी के बारे में क्या बताएं। सऊदी अरेबिया स्टेट ऑयल कंपनी अरामको हैज सस्पेंडेड टू a deal to build a $10 billion refining and petrochemicals complex in China. Aramco decided to stop investing in the facility China's northeastern province, licensed to uncertain market outlook. The oil price crash and corona impact on energy demand have changed the calculations for energy companies projects and तो इन्होंने अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी के कारण और कोरोना की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया है, जो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाने वाले थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिनाबंग वोल्केनो रिसेंटली रिलीज्ड ए न्यू बर्स्ट ऑफ हॉट एस। शिनाबंग वोल्केनो इज इन विच कंट्री। जो ये शिनाबंग ज्वालामुखी है ये आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। अच्छा, ये अकेला शिनाबंग वोल्केनो नहीं है, अन्य वोल्केनो भी जैसे माउंट मेरापी, माउंट टेम्बेरो, क्रैकेटोआ सुंडा स्ट्रेट में है, सुलावेसी एंड द सेंगेन आइलैंड, ये सभी वोल्केनो आइलैंड है। तो ये इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता। अच्छा, इंडोनेशिया में जैसे सबसे ऊपर आपका पड़ता है सुमात्रा आइलैंड, इधर पड़ता है आपका जावा आइलैंड, और इनके बीच में जो है यहाँ सुंडा स्ट्रेट लाई करती है। अच्छा, इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया इज ए कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया between Indian and Pacific Ocean. It consists of more than 17,000 islands, including Sumatra, Java, बोर्नियो में ये आपकी कलीमंटन है। कलीमंटन जहाँ जकार्ता से भी कलीमंटन में राजधानी को शिफ्ट करने की बातें की जा रही हैं। फिर सुलावेसी, न्यू गिनी जो पापुआ न्यू गिनी है, और इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। अभी नेक्स्ट इसी के बारे में और देखते हैं। देखो, ये सिनाबुंग के बारे में देखते हैं। सिनाबुंग ए रनिंग वोल्केनो इन वेस्टर्न इंडोनेशिया unleashed an avalanche of scorching clouds down its slopes. The volcano in North Sumatra province was shooting smoke and ash more than 100 meters into the air. तो ये 1000 मीटर से भी ऊपर फैल गया था। अच्छा, जो सुंडा स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट सेपरेट आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड जावा विद द वोल्केनिक आइलैंड क्राकाटोआ लाइंग बिटवीन देम। देखो, सबसे ऊपर है आपका ये सुमात्रा आइलैंड, फिर जावा आइलैंड, और इनके बीच में यहाँ पड़ती है आपका सुंडा स्ट्रेट, और सुंडा स्ट्रेट में ही है आपका क्रैकाटोआ में भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ था अभी। और भी हैं जैसे सर माउंट मेरापी, सेमरू, कैलोड आर मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन जावा में माउंट मेरापी, सेमरू और कैलोड ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। और यहीं आपको पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो सुमात्रा को मलेशिया से सेपरेट करता है। सिनाबुंग के बारे में देखें। सिनाबुंग इज अमंग मोर देन 120 एक्टिव वोल्केनोज इन इंडोनेशिया which is prone to seismic upheaval due to location in the Pacific Ring of Fire, an arc of volcano and fault lines circling the Pacific Ocean. Ring of Fire देखते हैं। देखो, Ring of Fire ये ऐसे पूरे इसमें फैला हुआ है जहाँ जैसे ये नाजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोकोज प्लेट,
इसे पूरे एरिया में इधर से ये पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जहाँ बहुत ही वॉल्केनो आते रहते हैं और भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं। इंडोनेशिया की इधर बात करें, देखो इंडोनेशिया ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इज ए कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 70,000 आइलैंड इंक्लूडिंग सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, न्यू गिनी। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, लेकिन अभी इसे शिफ्ट करने की बात हो रही है कलिमंटन में। प्रेसिडेंट है सर जोको विडोडो, वाइस प्रेसिडेंट है मरूफ अमीन, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। देखो यदि इधर मैप में देखें तो यहाँ आपका मलेशिया और सुमात्रा के बीच में यहाँ है आपका मलक्का स्ट्रेट, सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में यहाँ है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट के बाद ये बाली स्ट्रेट, लोम्बाक स्ट्रेट, ये सभी स्ट्रेट हैं यहाँ। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ बास स्ट्रेट। अभी चलते हैं नेक्स्ट। इंडोनेशिया रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर जनरल प्रबोवो सुबिanto केम टू ए 3-day विजिट टू इंडिया एंड इंडोनेशिया's मोस्ट volatile volcano spewed ash and hot gas in massive column as high as 6 किलोमीटर। तो ये वॉल्केनोज की वजह से मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहता है इंडोनेशिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिया एंड टर्की आर लाइकली टू साइन एन एडिशनल बैच ऑफ S-400 मिसाइल डील नेक्स्ट ईयर। व्हाट इज करेंसी ऑफ टर्की? टर्की की करेंसी क्या है? तो टर्की की करेंसी है आपका लीरा। यहाँ अभी अच्छा देखो, टर्किश जो लीरा है, टर्किश लीरा 10.03 इंडियन रुपीज़ के बराबर होती है, इसका जो एक्सचेंज रेट है। टर्की क्या है? टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यूरेशियन कंट्री। तो ये इसका पार्ट कुछ यूरोप में भी है और कुछ पार्ट एक एशिया में भी है। एशियन टर्की विच इनक्लूड 97% ऑफ द कंट्री। एशिया में 97% और रेस्ट 3% यूरोप में। इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोपियन टर्की बाई बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा एंड डार्डेनल्स। तो ये हम थोड़ा अभी और आगे देखेंगे कैसे सेपरेट है। अभी देखो S-400 के बारे में देखें तो जो S-400 ट्रम्प, इसको ट्रम्प भी बोलते हैं, S-400 पहले ये S-300 था, अभी इसको S-400 बोलते हैं। S-400 ट्रम्प इज एन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाई एलमस सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ रसिया। रसिया की जो एलमस सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया है। S-400 इंडिया भी रसिया से S-400 परचेज कर रहा है, चाइना ने भी S-400 परचेज किया है। देखो S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट्स ए मल्टी फंक्शन रडार, ऑटोनॉमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। देखो रसिया इज लाइकली टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ additional batch of S-400 missile system to Turkey next year. The Turkey bought a batch of missile system from Russia last year, leading to a suspension by Washington from the US F-35 stealth fighter jet program. तो यूएसए से नाराज हो गए, उसने उसको कर दिया। जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि तुर्की ने अमेरिकी गतिविधियों का जोखिम उठाया, अगर इसी तरह S-400 को तैनात करता है तो वो उसको ये F-35 स्टील इससे निलंबित भी कर दिया है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है कि वो F-35 नहीं देंगे। टर्की के बारे में यदि बात करें तो टर्की इज ट्रांसकेनियन कंट्री, यूरेशियन कंट्री लोकेटेड मेनली ऑन दी एनाटोलियन पेनिनसुला इन वेस्टर्न एशिया विद ए स्मॉलर पोर्शन ऑन द बाल्कन पेनिनसुला इन साउथ ईस्टर्न एशिया। अच्छा, इसका कैपिटल है अंकारा, प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब एर्दोगन और करेंसी है तुर्किश लीरा। देखो कमाल पाशा ने जब इसे इस्टेब्लिश किया था अराउंड 1923, तो ये उस समय एक तरह से सेकुलर स्टेट था, लेकिन अभी टर्की एक तरह से इस्लामिक रिपब्लिक बनता जा रहा है और इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं अभी आपका पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की। वैसे इनका इस्लाम ये IOC भी है, लेकिन वो इससे एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। और अभी UAE और पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक अच्छे रिलेशन भी नहीं है। देखो टर्की एक ऐसा कंट्री है जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में लाई करता है। ब्लैक सी, अच्छा ये जो सी ऑफ मरमरा ये इसका इनलैंड सी है। बॉस्फोरस स्ट्रेट या बोलो स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल के द्वारा
ब्लैक सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट होता है, और सी ऑफ मरमरा डार्डेनल्स स्ट्रेट के थ्रू एजियन सी से कनेक्ट होता है, और एजियन सी मेडिटेरियन सी का पार्ट है। टर्की से जो बाउंड्री लगती है वो जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, इराक, सीरिया और इधर में बुल्गारिया की बाउंड्री लगती है। टर्की और ग्रीस के बीच में अभी एक डिस्प्यूट भी था, क्योंकि टर्की यहाँ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कर रहा है। देखो टर्की न्यूज़ में क्यों रहा है, देखो टर्की ने क्या किया है, ब्लैक सी में एक वो लार्जेस्ट एवर डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस डिस्कवर किया है। टर्की हैज डिस्कवर्ड इट्स लार्जेस्ट एवर डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस इन ब्लैक सी। और ग्रीक और टर्की के बीच में मेडिटेरियन सी के कारण है। ग्रीक एंड तुर्किश वारशिप was involved in a mini collision during a standoff in the eastern Mediterranean Sea. Turkey has pursued an aggressive gas exploration efforts. Its research vessel, heavy protective warship of the Turkish Navy. There have been encounters with rival Greek vessels and a third NATO country. France has become involved siding with the Turkey. तो इस ग्रीस की साइड में फ्रांस आ गया, तो यहाँ एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हो गई है। और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट रसेप तैयब एर्दोगन हैज़ ऑर्डर्ड द हेजिया सोफिया म्यूजियम, वन ऑफ द इस्तांबुल्स मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स, टू बी कन्वर्टेड इनटू ए मॉस्क। जो चर्च है हेजिया सोफिया, उसको उन्होंने एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है, जो 1933-34 के आसपास कमाल पाशा ने जिसे एक चर्च बनाया था। और यहाँ की जो तुर्किश आर्मी है वो एक तरह से उसको सेकुलर स्टेट बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन रसेप तैयब एर्दोगन उसे एक तरह से फिर से इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। ये बनाया गया ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ये अराउंड 1.8 to 2 किलोमीटर लंबा रोपवे है, जैसे जिसमें पहले एक से दूसरे 30 मिनट लगते थे, अभी 8 मिनट में ये जर्नी हो सकती है। यदि ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत मानसरोवर झील के पूर्व सिंध एवं सतलज के स्रोतों काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु अधिकतर मार्ग बाहर से स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती हुई नामचा बारवा शिखर 77-57 मीटर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ये ऐसे मानसरोवर के पास से निकलेगी, यू गॉर्ज बनाएगी नामचा बारवा के पास, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद सदिया से होते हुए आसाम में प्रवेश करती है, जहाँ से दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। तो दिबांग और लोहित इसे सदिया के पास मिलती है, फिर इसे ब्रह्मपुत्र, असम के मैदान ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियों में जैसे मानस, सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। उसके बाद ये आपका बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहाँ इसे गंगा मिलती है, तो ये मेघना कहलाती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, इसी रोपवे के बारे में बात करें तो द लॉन्ग पेंडिंग गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेमंत बिस्व शर्मा। और इट इज़ द नोटेड टू बी गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी रूट विल बी लॉन्गेस्ट रोपवे डिस्टेंस ओवर ए रिवर इन द एंटायर कंट्री। द टोटल लेंथ ऑफ रोपवे इज 2 किलोमीटर एंड इट्स केबिन्स हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड से इसके केबिन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हायरिंग इनिशिएटिव नेम्ड एज जिग ए अपॉर्चुनिटीज। जो जिग इकोनॉमी होती है कि वो होती है कि एक थोड़े समय के लिए हायर कर लो, और एक तरह से हायर एंड फायर पॉलिसी काम करता है। जिग इकोनॉमी में जैसे ओला और ऊबर काम करते हैं। अच्छा, तो ये जिग अपॉर्चुनिटी ये किया है आपका एक्सिस बैंक ने। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, एक्सिस बैंक के बारे में देखते हैं। एक्सिस बैंक एक पब्लिक बैंक है जिसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। यदि की पीपल की बात करें, इसके चेयरमैन है अभी श्री राकेश मखीजा, और MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली क्रिकेटर
Lisa Sthalekar has been inducted into the International Cricket Council's Hall of Fame. She played international cricket for, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, ये पुणे में इनका जन्म हुआ था ये बाहर। अच्छा, लीसा सटालेकर के साथ अन्य को भी क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जैसे जहीर अब्बास और ये जैक कालिस को। देखो, लीजेंडरी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जैक कालिस, पाकिस्तान बैटिंग ग्रेट जहीर अब्बास एंड पुणे बोर्न फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन लीसा स्टालेकर वर इंक्लूडेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स हॉल ऑफ फेम. Sthalekar represented Australia in 8 Tests, 125 ODIs and 54 T20s. Sthalekar is the 27th from the Australia in the 9th women player in the list, which includes 5 from her country. 5 ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, तो ये जैक कालिस, जहीर अब्बास और लीसा स्टालेकर को मिला है। यदि आईसीसी की बात करें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना जो 15 जून 1909 में हुई थी। पहले तो इसको बोलते थे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो 1909 से 1965 तक बोलते थे, लेकिन 1965 के बाद इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और अभी बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी इसमें 104 मेंबर हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसका हेडक्वार्टर है आपका दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, और सीईओ है इसके मनु साहनी और चेयरमैन है शशांक मनोहर। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर? वन अरेंज्ड मर्डर, अभी एक बुक रिलीज होने वाली है, अभी रिलीज नहीं हुई, ये चेतन भगत की है। जो चेतन भगत हैं, इन्होंने आईआईटी दिल्ली के, ये मैकेनिकल इंजीनियर, आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियर की है, और इन्होंने एमबीए की है आईआईएम अहमदाबाद से, या शायद 1995 to 97 में। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, जैसे इनकी सबसे पहली 2004 में एक नॉवेल आई थी 5.1, वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रिवॉल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्लफ्रेंड। इस तरह के इनके बहुत सारे उपन्यास हैं। देखो, ये वन अरेंज मर्डर के बारे में देखते हैं। ए बुक टाइटल्ड वन अरेंज मर्डर ऑथर्ड बाय चेतन भगत विल बी रिलीज ग्लोबली ऑन September 28, 2020. It will be Bhagat's 9th novel and 11th book overall. His last release was The Girl in Room 105. One Arranged Murder is gripping murder mystery set in a backdrop of an arranged marriage. चलते हैं नेक्स्ट। देखो, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड ट्राइब्स इंडिया शोरूम। जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम इन्होंने इनॉग्रेट किया, ये किया है आपका मुंबई में। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र का, जहाँ सबसे ज़्यादा कोविड-19 केसेस आ रहे हैं अभी के लिए। देखो, ट्राइब्स इंडिया शोरूम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा इन मुंबई। ट्राइब्स इंडिया शोरूम इज एन इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड, Ministry of Tribal Affairs, to promote the livelihood of tribal people marketing. ट्राइफेड है जो ट्राइबल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कॉमर्शियल रूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली डेटा बाय एनएसओ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू ग्रो इवन एफ जीडीपी सीज ए कॉन्ट्रैक्शन? देखो, ऐसी क्या चीज़ें जो बढ़ रही है जबकि जीडीपी घट रही है? तो ये आपका हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कृषि प्रोडक्शन, जो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी श्रिंक कर रही है। देखो, जीडीपी क्या है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक आपके कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। देखो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज टू रिलीज डेटा फॉर दिस क्वार्टर ऑन 31 August 2020. According to NSO office, the in spite of agricultural production going up in the country, GDP is contracting. This is the first time India is witnessing fall in GDP in spite of the agricultural production going on. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जीडीपी घट रही है, और जीडीपी घट रही है कोरोना की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली प्लान टू बिल्ड ट्रांजिट होम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर? माइग्रेंट वर्कर के लिए ट्रांजिट होम किसने बनाए? कर्नाटका ने।
कर्नाटका की राजधानी आपको बेंगलोर, और यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ बीन प्लानिंग टू बिल्ड फॉर ट्रांजिट होम फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स इन बेंगलुरु, ईच ऑफ विद ए कैपेसिटी टू अकोमोडेट एटलीस्ट 3000 वर्कर्स, और ऐसे 4 बना रहे हैं। 3000 × 4 मतलब 12,000 वर्कर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। द आइडिया ऑफ द ट्रांजिट होम्स हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द सक्सेसफुल अपना घर प्रोजेक्ट ऑफ द केरला गवर्नमेंट विच प्रोवाइडेड शेल्टर टू द स्ट्रीट माइग्रेंट। अपना घर प्रोजेक्ट जो केरला का था, उससे प्रभावित होने के बाद ये कर्नाटका ने स्टार्ट किया है। द नीड फॉर द ट्रांजिट होम्स वॉज prompted because the reverse migration amid the COVID-19 लॉकडाउन। कर्नाटका अभी न्यूज़ में किस किस वजह से था? देखो, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19। एक था, इन ए ह्यूज ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑफ वीवर कम्युनिटी इन द स्टेट, द कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च नेकर सम्मान योजना, वीवर्स के लिए उन्होंने चलाई थी। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व June 18 एज मास्क डे। कर्नाटका हैज़ एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू मेजर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटेल टू सेट अप इट्स यूनिट इन द स्टेट। In a first of its kind initiative, the Karnataka government will soon launch state health register project to maintain the health database to all the citizens. Next question देखते हैं। 9 people were killed after massive fire swept through the Srisailam hydroelectric plant. Srisailam dam is constructed in which river? जो Srisailam डैम है वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। Srisailam dam is constructed across the Krishna river in Kurnool district of आंध्र प्रदेश। तो देखो, इसके बारे में भी देखते हैं। 9 persons died while 15 others managed to escape after a fire broke out in underground hydroelectricity power station Srisailam, Telangana. Srisailam dam is constructed across Krishna river in Kurnool district, Andhra Pradesh, near Srisailam temple town. It is the second largest कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन द कंट्री। कृष्णा रिवर के बारे में बात करें तो देखो, सब पेनिनसुलर इंडिया की सबसे जो लंबी रिवर है वो तो है आपका गोदावरी, और उसके बाद आती है कृष्णा रिवर। तो जो कृष्णा रिवर इज़ द सेकंड बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी रिवर। इट ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट रन्स फ्रॉम 4 स्टेट। कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? एक तो आपका महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, और रेस्ट ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इसकी ट्रिब्यूटरी है जैसे तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, यरला, वर्णा, दिंदी, मूसी, दूधगंगा। मूसी रिवर है जिसके किनारे आपका हैदराबाद स्थित है। और इसके बारे में कि पट्टासीमा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ द फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया कनेक्टिंग गोदावरी विद कृष्णा थ्रू द पोलावरम राइट कनाल। इट विल डाइवर्ट सरप्लस गोदावरी वाटर इनटू द कृष्णा रिवर। तो गोदावरी वाटर से जो सरप्लस वाटर होगा इसे पोलावरम राइट कनाल के थ्रू आपका कृष्णा रिवर में डाइवर्ट किया जाएगा, और इसी को बोल रहे हैं पट्टिसीमा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। यदि कृष्णा रिवर यहाँ देखें, कृष्णा रिवर सतारा डिस्ट्रिक्ट के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जैसे भीमा रिवर, तुंगभद्रा रिवर और ये मूसी रिवर जिसके किनारे यहाँ हैदराबाद स्थित है। और ये आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ओपन API सर्विस इन नोवेल फीचर टू हेल्प द पर्सन, बिजनेस एंड इकोनॉमी टू रिटर्न टू नॉर्मलसी। तो ये आपका आरोग्य सेतु ऐप। जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको आपका नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने लॉन्च किया था, और NIC है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंडर है। देखो, आरोग्य सेतु इज एन इंडियन ओपन सोर्स COVID-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट डिजिटल सर्विस, प्राइमरली मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि और आगे सकते हैं, इंट्रोड्यूस ओपन API सर्विस इन नोवेल फीचर टू हेल्प पीपल, बिजनेस एंड द इकोनॉमी टू रिटर्न नॉर्मलसी। द न्यू ओपन API सर्विस will enable
organizations to check the status of the Arogya Setu app for their employee and integrate it into the various work from home features. So this was for the day. Thanks.